साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साध संगत जी बाबा जी ने हम इंसानों को समझाए हैं कि एक खामोशी सौ सौ सुख ले आती है। एक खामोशी साध संगत जी सौ सौ सुख ले आती है। साध संगत जी, जब इस परमात्मा से लिप जुड़ जाए, इस हरि से लिप जुड़ जाए, तो मन में शीतलता आ जाती है। साध संगत जी, आओ साध संगत जी, हम अपने मन में भी शीतलता को कायम दायम रखें। साध संगत जी, अपने आप को भी हम सुधारने की कोशिश करें। बात विवाद में पड़ने से क्या फ़ायदा साध संगत जी? बात विवाद में पढ़ने से कुछ भी हासिल होने वाली नहीं है। साध संगत जी, होता क्या है, अपने भीतर का जो अवगुण है वो भी साध संगत जी जग जाहिर हो जाता है। पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में ऐसी बात लिखा हुआ है साध संगत जी, और यह हकीकत है। हम अगर साध संगत जी बात विवाद में पढ़ते हैं तो अंदर में जो कमियां हैं, अंदर में जो साध संगत जी जो अवगुण है, वो साध संगत जी सामने आ जाता है और जग जाहिर हो जाता है। जग के लोग इस बात को भी जान जाते हैं। आओ साध संगत जी, विचार करें। एक खामोशी सौ सौ सुख लाएगी साध संगत जी। इसलिए प्यार को धारण करें, इसलिए मन को शीतल कर ले। मन में साध संगत जी किसी भी तरह की कोई अहंकार को ना पाले। साध संगत जी, आओ विचार करें। आज अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो आज यह संसार साध संगत जी बंधा हुआ है। सतगुण, रजगुण, तमगुण, ये तीनों गुण से बंधा हुआ यह संसार है साध संगत जी। और साध संगत जी, अगर इनसे ऊपर अगर कुछ है तो साध संगत जी परमपिता परमात्मा, यह निर्गुण निरंकार है। अगर उनसे ऊपर कुछ है तो यह निरंकार है। साध संगत जी, इस बात को हमें समझनी है। साध संगत जी, हमें अहंकार को नहीं पालनी है। हमें साध संगत जी अपने आप को कभी यह श्रेष्ठ भी नहीं बतलानी है कि हम तो बहुत ही बड़े विद्वान हैं, हमारे जैसे और कोई व्यक्ति है कहाँ, हम तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। इस तरह का भाव भी साध संगत जी मन में नहीं लानी है। धन वैभव की कोई भी साध संगत जी गुमान नहीं करनी है। संत महापुरुष समझाते हैं साध संगत जी कि धन वैभव की कभी गुमान नहीं करनी कि भाई हमारे पास तो इतनी दौलत है। जब साध संगत जी इस प्रकार का भाव आ जाएगा तो हम अंधकार की ओर चले जाएंगे। मन में किसी भी तरह की कोई कामना भी नहीं रखनी है कि प्रभु हमें इस चीज़ की कमी है, हमें इस प्रकार से क्यों होता है, हमारे पास ही दुख तकलीफ क्यों होता है। इस प्रकार की भी भाव नहीं आनी चाहिए साध संगत जी। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं। फिर जाकर साध संगत जी आनंद की लहर उठती है मन में। फिर जाकर हम आनंद के सागर में डूब चले जाते हैं। जब तक मन में इस तरह की बातें रहेगी साध संगत जी, हम आनंद को नहीं पा पाएंगे। आओ साध संगत जी, विचार कर। साध संगत जी, आज क्या हो रहा है? आज हम गफलत की नींद में साध संगत जी सोते चले जा रहे हैं। आज ऐसी स्थिति परिस्थिति आज हम इंसानों की होती चली जा रही है। संत जगाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम जागने का नाम ही नहीं ले रहे। कैसे बात बनेगी साध संगत जी? संत महापुरुष सदा हम इंसानों को समझाते हैं, इंसानों अभी भी वक्त है, इस परमात्मा को जान लो, इस निर्गुण निरंकार दातार को जान लो, क्योंकि करण करावनहार ये है, हम आप एक माध्यम है। हम इस बात को समझनी होगी। हम तो एक मिट्टी का पुतला है। हम अपने आप से क्वेश्चन करें, भाई हम कौन हैं, हम किस लिए ज़रा धाम पर आए हैं, क्या काम है हमारा। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम समझ लें कि आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए अग्रसर है साध संगत जी, सात्विक पथ पर चलने के लिए अग्रसर है। जब तक इस तरह का क्वेश्चन ही ना आए दिमाग में तो साध संगत जी बात बनने वाली नहीं है। तो फिर साध संगत जी इसी तरह से भ्रम भ्रांति में हम जीवन को बिता देंगे, इस अमूलक समय को भी व्यर्थ करते चले जाएंगे साध संगत जी। आओ साध संगत जी, विचार करें। एक परमात्मा, एक परमपिता परमात्मा, एक निर्गुण निरंकार दातार जो जगत के पालनहार हैं, जो साध संगत जी इस जग को पालने वाले हैं और हर कुछ देने वाले हो परमात्मा है। साध संगत जी इसको जान ले। कहते हैं कि निरंकार है एक ही सबका, यह कोई दो चार नहीं, यह कोई दो चार नहीं है, यह कोई दो चार नहीं है साध संगत जी, ये तो एक ही है जो निरंकार है। तपी तपेश्वर देख सके ना, योगी पाए सार नहीं। कोई जरूरी नहीं साध संगत जी कि तप त्याग से इसे हम देख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि तप त्याग करने के बावजूद ही इस परमात्मा को हम जान पाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं साध संगत जी घर गृहस्थी को छोड़ दे फिर इस परमात्मा को हम जान पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है साध संगत जी। साध संगत जी कहते हैं कि कन कन भीतर वास है इसका, देख नहीं नर पाता है। भाई जब कन कन इसका वास है तो फिर देख क्यों नहीं पाता, ये भी एक क्वेश्चन है। ये भी एक क्वेश्चन है कि जब परमात्मा कन कन में है, लोग कहते हैं, अक्सर लोग
लोगों के मुख से सुने होंगे सासंग जी भगवान तो जर्रे जर्रे में है, भगवान तो कण कण में है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है कि भाई आपने कभी उसे देखा है, तो सासंग जी उस सन्न रह जाते हैं, वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहते, क्योंकि उसको पता ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि कन कन भीतर वास है इसका, देख नहीं नर पाता है, जब तक हो ना गुरु की बख्शिश। सासंग जी ध्यान दीजिएगा, जब तक हो ना गुरु की बख्शिश, रूप नया दिखलाता है, रूप नया दिखलाता है। जब तक गुरु की बख्शिश ना हो, इस परम पिता परमात्मा को जान नहीं पाएंगे सासंग जी। सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर तो देखिए, इस परमात्मा का दीदार हो जाएगा सासंग जी। गुरु बिनु भव निधि तरे ना कोई, चौ विरंच शंकर समोई। कोई सासंग जी इस दुनिया में, इस धराधाम पर ऐसा महान नहीं है जो सासंग जी गुरु के बिना इस परमात्मा को जान पाएगा। सासंग जी आओ, आज हमें ऐसे पूर्ण सदगुरु का संग हुआ, जो सासंग जी इस परमात्मा को, इस निर्गुण निरंकार दातार को एक अलौकिक दिव्य दृष्टि देकर इसको पहचानने की शक्ति दी है सासंग जी। और सासंग जी समय को हम यूं ही व्यर्थ ना करें, यूं ही खराब ना करें, यूं ही बर्बाद ना करें, क्योंकि सासंग जी अमोलक समय फिर मिलने वाला नहीं है। जरूरी नहीं है सासंग जी फिर से हमें यह मानुष्य चोला मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है सासंग जी। मिल चुका है, वर्तमान को जान लो, अपने आप को, खुद को जान लो, जीवन सवर जाता है सासंग जी। संत महापुरुष सदा हम इंसानों को समझाते हैं कि इंसानों जाग जाओ, गफलत की नींद में क्यों सोए हो, क्यों बेकार कर रहे हो इस जीवन को, अभी भी सासंग जी समय है। कहते हैं कि सूरज निकल चुकी है, सूरज निकल चुकी है, फिर भी कह रहे हो कि अभी सुबह नहीं हुई है, अभी भी अंधकार है। नहीं, सूरज तो निकल चुकी है सासंग जी, हम और सो रहे, कैसे बात बनेगी सासंग जी। जागना होगा, जाकर सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होना होगा, फिर जाकर इस परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का सासंग जी दर्शन होगा, और हम जीवन को आनंदित तौर पर जी लेंगे सासंग जी। सासंग जी आओ, सासंग जी दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी ऐसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना, क्योंकि दास को इतनी औकात नहीं है जो आप जी ऐसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास को माफ़ करते हुए अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। और सासंग जी सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती करें कि हे सतगुरु माता जी, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा श्री चरणों से जुड़े रखना। जो संत महापुरुष सेवा सत्संग सिमरन से जुड़े होते हैं, आप जी के एहसास में जीवन को जीते हैं, ऐसे संत महात्माओं की झोली खुशियों से भर देना, सारे दुख तकलीफ को हरते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना। आप जी कृपा करना, आप जी कृपा करना। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।